अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त। मौजूद वीवर्स, हॉलमार्क का एक और पार्ट आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इस पार्ट में मॉडर्न शेड की खसूसियात और खेतों के अराउंड जो बाड़ लगी है इसके मतलब करेंगे गुफ्तगू। आपसे करता हूं रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलें इमरान साहब से करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है जी। सर हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तानियों को एजुकेट करें कि इस टाइप का जो शेड डिज़ाइन है इसके फ़वाइद, कास्ट और वैलिडिटी मुकम्मल ओरिएंटेशन हमारे सामने करें ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ है, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये शेड के बारे में जी कि ये एक मुनफरद डिज़ाइन क्यों रखा गया है। एक तो ये है कि इसको स्टडी करके बनाया गया है। जैसे आप देखते हैं कि ये वाला ज़मीन से काफ़ी ऊपर लिफ्टेड है, एलिवेटेड है 3 फुट के बराबर, और इसके अंदर भी मैश लगी हुई है जिस वजह से जो शीट वगैरह होती है वो सारी नीचे गिर जाती है। और बर्ड इसमें जब गर्मी स्पेशली आती है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ हीटेड मौसम होता है, सर्दी का इतना इशू बर्ड को नहीं होता क्योंकि इनके फीदर वगैरह होते हैं तो इन्हें ठंड बहुत कम लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, तो उसको मद्देनज़र रख के ये बनाया गया है। और इसके अंदर ये देखें स्पेशल सिस्टम बनाया गया है बैठने के लिए, जिससे ये है कि बर्ड इसमें ऊपर आसानी से बड़े कंफर्टेबल होकर बैठते हैं और सारी जो शीट वगैरह है वो सारी वो नीचे गिरती जाती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक मुकम्मल शेड है। यानी एक फ़ायदा तो इसकी सफाई का हुआ। हाँ जी बिल्कुल, सफाई आपको नहीं करनी पड़ती शेडों की। सर जितना ये आपने देखें, रात को अगर आप रखते हैं तो इसमें स्पेशल अलार्म सिस्टम भी लगा हुआ है। ये एक मुकम्मल जदीद शेड है, ऐसे नहीं है कि ना के ये बनाया गया है। और इसके ऊपर भी आप 10 बंदे चढ़ा दे तो इसे कुछ भी नहीं होता। किसी किस्म का भी कोई तूफान या कोई ऐसा मसला हो तो नहीं प्रॉब्लम होती। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि ये इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा नीचे ज़मीन से ऊपर है, तो यहाँ से कूलिंग काफ़ी ज़्यादा नहीं हो जाती होगी? कैसे कंट्रोल करते हैं? जो इनकी बॉडी की हीट होती है ये उसको स्टडी करके बनाया जाता है कि इनकी बॉडी की कितनी हीट होती है। इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि ये 1000 बर्ड के लिए है। जब इसमें पूरा एक 1000 बर्ड होता है तो उसकी बॉडी की हीट को कैलकुलेट करके ये बनाया गया है कि इसके अंदर उसकी पूरी हीट रहती है। और फिर इसका बड़ा ये एक सिस्टम स्पेशल रखा गया है, उसको सारा मद्देनज़र रखती हुई कि इसकी वेंटिलेशन कहाँ से होनी है, कैसे होनी है, किस तरीके से, जो कि इसमें कोई गैसेस वगैरह तो ज़्यादा जिस तरह दूसरे शेडों में अमोनिया वगैरह पैदा होता है वो इनमें नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी शीट नीचे गिर रही होती है। और अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है तो उसके लिए ये साइड पे देखिए कर्टन वगैरह लगाई हुई है, वो नीचे गिरा देते हैं। तो ऐसा सिस्टम है। को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते जाइएगा। ये आपने यही पाइप क्यों यूज़ किया है? इसकी जगह लोहे का भी यूज़ किया जा सकता था। ये वाला जो है ये अंदर इसके ये आप जो देख रहे हैं ये ग्लैवनाइज्ड है, इसको एक तो रस्ट नहीं लगती। ये बैठने के लिए ये जो है UPVC यूज़ किया गया है, और दूसरा तो ग्लैवनाइज्ड बड़ा मजबूत पाइप यूज़ किया गया है। सही। हाँ जी। शदीद आंधी या तूफान में ये क्या कंट्रोल रह सकता है? जी बिल्कुल, किसी भी किस्म की वो गारंटी है इसकी। ये आप अभी मैं कोई बंदा हो तो मैं दिखाऊं कि वो इसके ऊपर लटक के जैसे मर्जी चढ़ जाए, 10-10 बंदे चढ़ जाते हैं इसके ऊपर तो इसे कुछ भी नहीं होता। तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा बना हुआ है कि लिफ्ट होता ही नहीं है। नहीं तो सर सर्दियों में जब बर्ड छोटा होता है उसकी हीट का इंतज़ाम क्या करते हैं? उसके लिए आप देख रहे हैं कि ये हमने ब्रूडर वगैरह लगाए हुए हैं, और ज़्यादातर हमारा जो प्लान है वो हम एग के लिए मोस्टली कर रहे हैं। तो हम उस मौसम में इसको ब्रूड करवाते हैं जबकि आपको एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत ही नहीं होती। इसकी स्पेशल ये डबल लेमिनेशन शीट है, आप इसको ज़रा धूप में खींच के खड़ा कर देंगे तो उसी वक्त इसके अंदर वाली जो हीट होती है वो पूरी हो जाती है, फिर खींच के आप साए पे कर दें। ये तो चंद एक बल्ब है, क्या ये हीट पूरी कर लेते हैं? जी बिल्कुल पूरी, क्योंकि ये इसके अंदर डबल लेमिनेशन PVC शीट यूज़ की गई है जो कि अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती और बाहर से अंदर नहीं आने देती। डबल लेमिनेशन है, आप देख सकते हैं अंदर से और बाहर से, और इम्पोर्टेड शीट है, तो इस तरीके से ये बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, इसकी लंबाई चौड़ाई बता दीजिएगा। ये 30x12 का है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसको समझा जाता है 1000 बर्ड के लिए। बाहर आप लोगों ने शायद आजकल नेट वगैरह पे देखा होगा, क्योंकि ये तो आजकल आम फार्मिंग हो रही है, तो इसका अपना एक तरीका कार होता है, उसको स्टडी करके ये इसके ऊपर
1000 बर्ड की जगह बनाई जाती है सारी कैलकुलेशन करके। बर्ड इसमें नीचे ज़मीन पे बहुत कम फिरता है, ज़्यादातर ऊपर ही रेस्ट करता है। दिन को तो वो बाहर घूम रहा होता है, रात को उसने सिर्फ रेस्ट ही करना होता है, ऐसा सिस्टम है। नहीं तो सर जब अंडे देने का सीजन आएगा तो ये अंडे कहाँ देंगी? ये इसके अंदर हम रोल एंड आउट नेस्ट बॉक्सेस लगाते हैं, जो कि अभी हमने इंस्टॉल नहीं किए, बना के रखे हुए हैं अलहदा। वो अगर आप कोई नई वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी हम आपको वो दिखा देंगे। रोल एंड नेस्ट बॉक्सेस होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक शेड कितनी मुर्गियों के लिए? 1000 बर्ड अडल्ट जो होता है उसके लिए। छोटे तो आप 3000 भी चूजा डाल सकते हैं। एक शेड में ये कितने बर्तन रखे गए हैं ये खुराक डालने वाले? ये जी इनकी कैलकुलेशन करके 30 बर्तन जो रखे गए हैं। और पानी वाले कितने? पानी वाले भी ये 1000 के लिए हम एक स्पेशल है कि 22 जो है वो रिकमेंड करते हैं 1000 के लिए। एक हमारा अपना वो तरीकाकार है, कंपनी का जो सारा बनाती है। ये पानी वाले भी ऑटोमेटिक है? हाँ जी। ये इसका बाहर भी मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, अभी बहुत आसान है। फिर 1 2 3 बोले। बाहर भी बहुत आसान तरीकाकार है, बड़ा जदीद जो चीज़ें इसके लिए बाहर से ही इम्पोर्ट होती हैं वो लगाते हैं हम। हर चीज़ जो है बड़ा उसको ख्याल रख के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही बनाते हैं हर चीज़। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में बना हुआ है। बता दीजिएगा कि ये एक शेड बनाने पे तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है? जी इस तरह हम एक का तो नहीं करते, हम इसका एज अ होल पैकेज बना रहे होते हैं जिसमें हमारी एक खास कैलकुलेशन होती है वक्त के मुताबिक। वो फिर जैसे ही बंदा हमारे साथ कोई कस्टमाइज करवाना चाहे तो हम बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें रिमूव भी कर सकते हैं, इस तरह होता है। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मजीद इसमें ऐड की जा सकती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे आप इसकी जो है ऊपर शीट है इसको चेंज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, वो भी आप चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा शेड डिज़ाइन आप नॉन मूवेबल रखना चाहें, मूवेबल, वो हम एज अ होल पूरा पैकेज ही दे रहे हैं, क्योंकि हम कोई ऐसे कम चीज़ नहीं देते कि आप ये छोटी सी है तो चलाएं, वो इस तरह वो फेल हो जाते हैं लोग। पैकेज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? पैकेज में इसका एक तो सोलर सिस्टम होता है, शेड मुकम्मल शेड, इसके अंदर पानी का सिस्टम, फील्ड का सिस्टम होता है। इसके अलावा गर्मियों के लिए फोग का सिस्टम होता है। फिर जो इनके पानी निकालने के लिए जो सोलर पंप वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें, मतलब बंदे ने कुछ भी नहीं करना होता, वो सारी चीज़ें उसको डोर स्टेप पे मिलती हैं। कम से कम कितनी मुर्गियों का कोई शेड बनवाए आपसे तो फिर आप बना के देते हैं? जी हम 5000 ही रिकमेंड करते हैं मिनिमम। 5000 से कम नहीं, ये फिजिबल ही नहीं बनता काम, 5000 से कम नहीं फिजिबल। यानी जो पैसे वाला है वो ही इस तरफ। हाँ जी, पैसे वाले लोग आए, कम पैसे वाले लोग जो है वो बिल्कुल भी ये ना सोचें, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है थोड़ा थोड़ा करते भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए ये फार्मिंग फेल हो रही है पाकिस्तान में कि लोगों की स्टडी नहीं है कितना ये एग्जैक्ट खा रही है, कितना इसके ऊपर आपने निकालना है, कितना, वो बस ऐसे करते हैं कि शायद ऐसे छोड़ देंगे तो वैसे ही पाल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैक्सीनेशन है, मेडिकेशन है, बड़ी वो इसका तरीका। आपसे अगर कोई तैयार करवाना चाहता है 5000 हैन का शेड तो कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? जी बेसिकली तो हम उससे 6 माह का टाइम लेते हैं, लेकिन 3 माह में हम तैयार करके दे देते हैं। लेकिन 6 माह का होता है कि बाज़ औक़ात कुछ पाकिस्तान के असूल ऐसे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये वो, तो टाइम हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। क्या गवर्नमेंट इसमें कोई सब्सिडी वगैरह दे रही है? नहीं जी, गवर्नमेंट अभी तक कोई ऐसी सब्सिडी नहीं है। सर अंदर की मुकम्मल तफसील बताने के बाद हम चाहते हैं कि बाहर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। जी बिल्कुल। हाँ जी, ये देखें कि इसमें ना हर चीज़ क्वालिटी की आई हुई है, बाहर से इम्पोर्टेड है, ये नहीं कि ये पाकिस्तानी। ये बहुत आसान है, आप ये देखें, इसको उतार सकते हैं आसानी से, इसको वॉश भी कर सकते हैं, उसके बाद आप लगा सकते हैं 24 घंटे के लिए, उसके बाद ये बड़ा आसानी से ये देखिए इसको लग जाता है। हर चीज़ बड़ी ख्याल करके बनाई गई है कि जिसमें ये टैंक एक मरतबा भरा जाए तो कितने घंटे के लिए काफ़ी है? ये 24 घंटे निकाल जाता है। मेडिसिन वगैरह भी इसी में ऐड की जाती है? हाँ जी बिल्कुल, इसी में ऐड की जाती है। आगे ऑटोमेटिक सिस्टम है, सारी ऑरली हम चलाते हैं मोस्टली, और ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक अपनी वो बनाई हुई मेडिसिन जो होती है ऑर्गेनिक चीज़ों की वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसी के अंदर ही फ्लड कर देते हैं तो वो पी लेते हैं। जी, तो मज़ीद थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे बाहर से इसके स्ट्रक्चर को। जी बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही रखा गया। गर्मियों में आप इसे साइडों से उठा सकते हैं, ऊपर ये आप देखते हैं कि ये इसका वेंटिलेशन का सिस्टम बनाया हुआ है। इधर मैं आपको ये दिखाता हूँ, आए ये प्रॉपर एग्जॉस्ट वगैरह लगे हुई हैं इसमें। ये सारा सिस्टम, अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, एग्जॉस्ट लगी हुई हैं। एक इसकी बड़ी ख़ास उसको ना शक्ल दी गई है जिसमें इसकी ना वेंटिलेशन बहुत अच्छे तरीके से होती है, और ये बड़ा इसका एक ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है इसको, बड़ा एरोडायनामिक, कि इसके अंदर बड़ी तेज़ी से बाहर से हवा एंटर होती है और बड़ी तेज़ी से बाहर निकलती है। सर जब ये शेड मौजूद है, किसी ने इसमें मुर्गियां रख लेनी है, तो फिर साइडों पे ये बार्ड वगैरह लगाने की क्या ज़रूरत है? ये हम बेसिकली प्रेडेटर वगैरह जो शिकारी चीज़ें होती हैं
फॉक्सेस, वो तो यहाँ तो बाहर तो फॉक्सी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ वो तो नहीं है, यहाँ पे गीदड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे कवर कोई प्रेडेटर कोई शिकारी ऐसे आके बर्ड को स्ट्रेस में ना दे। तो चलिए अभी हमें बाड़ वगैरह भी दिखा दीजिए और उस हवाले से इंफॉर्मेशन। जी बिल्कुल, ये साथ ही बाड़ है, मैं ये सर चलते चलते ये भी बता दीजिएगा कि जब इसे मूव करना हो तो मूव कैसे करते हैं? जी एक्चुअल तो ये ट्रैक्टर के साथ आप टो करके मुकम्मल फार्म अगर करना चाहें, लेकिन ये इनको इतना वो बनाया गया है तरीके से, बड़ा ख्याल करके कि ये 2 बंदे भी इसको खींच के इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ पे भी तो अब जैसे ट्रैक्टर नहीं है तो ये खींच के ही किए जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, अभी हम दिखा भी देते हैं आपको कि 2 बंदे लगेंगे, इसको खींचेंगे तो ये बड़ी आसानी से मूव हो जाएगा। तो एक जगह पे ये कितनी देर तकरीबन रखते हैं आप? एक दिन पे हम 15 दिन वैसे तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि 15 दिन बाद उधर से कर ले। अगर आप डेली बेसिस पे करते जाएं तो और ज़्यादा फ़ायदा है। जी हाँ जी सर बताइएगा इस बाड़ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। ये इस तरह है कि बाहर अगर हम बाहर से जो मैंने पहले इंपोर्ट की थी, जो वो इलेक्ट्रिक चिकन फेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो एक पोली वायर की होती है और उसकी एक हाइट बहुत कम होती है और वो इससे कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है, तो लाइफ भी उसकी कम है। ये जो है अपने तरीके से तैयार की गई है, पाकिस्तान के माहौल को देखती हुए UPVC पाइप तैयार करके। इसका बेसिकली कोई इतना ऑब्जेक्टिव नहीं है पाइप का, ये सिर्फ तार आपस में टच ना करे, क्योंकि इसमें हैवी वोल्टेज गुजर रहे होते हैं तो वो आपस में टच करे तो प्रॉब्लम होता है। तो गैल्वेनाइज्ड वायर है जो जंग वगैरह से फ्री है बिल्कुल, और बड़ा फ़ायदा है इसका। जानवरों से तो हिफाजत मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ पे आ जाता है और वो उसकी अल्लाह ना करे जान का नुकसान हो जाता है तो नहीं, इतनी लिथल नहीं होती है, जान इससे नहीं जाती बंदे की। ये है कि बंदे को ये पुश करता है, एक हल्का सा उसे शॉक दे के फिर उसके बाद ये कंटिन्यूसली शॉक छोड़ रहा होता है। सर जो लोग आपसे रब्ता करना चाहें रब्ता कैसे करें? जी नंबर आप मेरा दे दीजिए, उन्हें डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दीजिए, नीचे लिंक में दे दीजिए। तो जी सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।